जब बरसात हुई। रामू एक ऐसा व्यक्ति था गांव में जो कि सभी के मकानों की छत ठीक किया करता था। सेठ रामू के घर गए और कहने लगे, चलो हमारे साथ, बारिश बहुत तेज हो रही है और हमारी छत भी टपक रही है और उसे ठीक कर दो। रामू ने इस पर कहा कि बारिश बहुत हो रही है सेठ जी, ऐसे ही मैं छत को कैसे ठीक कर पाएंगे। पर सेठ जी बोले कि कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी छत से पानी टपकता ही रहेगा। चलो तुम मेरे साथ, वहां पर देख लो कि कुछ इंतजाम हो सकता है तो कर दो। रामू अपने मन ही मन सोचने लगा कि सेठ जी को आज काम पड़ा तो सेठ जी हमारे पास आ गए, नहीं तो सेठ जी तो बिल्कुल भी हमें नहीं पूछते, क्योंकि सेठ की ऐसी प्रवृत्ति है कि वे कंजूस मिजाज के हैं। वे किसी की भी मदद नहीं करते हैं। रामू अपने मन में सोच रहा था, इतनी तेज बारिश हो रही है और सेठ जी आ गए हैं कि हमारे छत करनी है। फिर सेठ जी ने कहा, क्या सोच रहे हो रामू? चलो रामू ने कहा, ठीक सेठ जी, रुक जाओ थोड़ा, अगर बारिश कम हो जाती है तो काम भी जल्दी हो जाएगा और फिर पानी भी बरसना बंद हो गया तो हम जल्दी से काम कर पाएंगे, नहीं तो बारिश के होते हुए तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सेठ जी कहाँ मानने वाले थे। वे रामू के साथ वहीं बैठ गए हो और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे। बारिश कुछ लगभग आधे घंटे के बाद हल्की होने लगी और रामू सेठ जी के साथ उनके घर चला गया। फिर रामू और सेठ जी घर पहुंच गए और हम उन्हें अपने आप ही उस छत को ठीक करना शुरू कर दिया। रामू छत को ठीक कर रहा था और सेठ जी देख रहे थे और बता रहे थे कि यहाँ से भी अच्छा करना और वहाँ से भी अच्छा करना। रामू यही सोच रहा था कि अब ये हमसे काम ले लेंगे और अब देखना, जैसे ही मजदूरी का टाइम आएगा सेठ जी कुछ ना कुछ बहाना जरूर बनाने लगे हैं। रामू को छत ठीक करने में लगभग आधा दिन तो लग ही गया था। फिर छत ठीक हो गई। अब रामू ने कहा कि सेठ जी मेरी मजदूरी। सेठ जी ने कहा कि चलो मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ, तुमने खाना भी कई दिनों से नहीं खाया होगा। रामू कहने लगा कि जी, अगर मुझे मजदूरी मिल जाती तो मैं थोड़ा बाजार में कुछ सामान ले आता जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। फिर सेठ जी ने कहा कि अभी तो मेरे पास नहीं है, तुम ऐसा करो कल आना और फिर आकर अपनी मजदूरी ले जाना। अगले दिन रामू और सेठ जी के पास आ गया और देखा कि सेठ जी तो घर पर नहीं थे। आप ऐसे करते करते सेठ जी ने एक हफ्ता लगा दिया। इस पर रामू ने कहा कि मालकिन, जब सेठ जी आ जाए तो बता देना, मुझे मजदूरी लेनी है अपनी। सेठ जी वैसे बुरे आदमी नहीं हैं, लेकिन वे अपनी कंजूसी से बड़े परेशान हैं। कंजूसी उनके अंदर ऐसे ही भरी हुई है कि वे हर चीज़ में कंजूसी करते हैं। अपने खाने में, अपने पीने में, और बाहर कहीं भी जाना होता है तो ज़्यादातर रास्ता भी पैदल ही करते हैं। फिर अगले दिन रामू सेठ जी के घर गया और सेठ जी ने रामू को बड़ी मुश्किल से उसकी मजदूरी दी। और फिर रामू ने सोचा कि देखो, मैंने सेठ जी का काम बरसात में भी कर दिया और देखिए सेठ जी ने मेरे को बिल्कुल एक हफ्ते तक घुमाते रहे और एक हफ्ते बाद मेरी मजदूरी दी। मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि पता नहीं कि किस व्यक्ति को कितनी ज़रूरत हो, इसलिए ज़रूरत के हिसाब से हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ ऐसी ही धमाकेदार एंड मज़ेदार मोरल स्टोरीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी ऐसी वीडियोस की सब नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके जैसे हम उस वीडियो को अपलोड करें। फिर मिलेंगे ऐसी धमाकेदार स्टोरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।